क्या आप यकीन करेंगे, एक भिखारी जो सड़कों पर भीख मांगता था वो एक दिन करोड़पति बन गया। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इंसान ने अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश की उम्र थी सिर्फ 10 साल की और उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि रमेश को अच्छा खाना दे सकें या फिर अच्छे स्कूल भेज सकें। रमेश को हर दिन गांव की सड़कों पर भीख मांगने जाना पड़ता था। वो सुबह से शाम तक लोगों से पैसे मांगता, लेकिन कभी कभी उसे सिर्फ 2-4 रुपए ही मिल पाते। कई बार तो लोग उसे डांट कर भगा देते। रमेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सोचता मेरे पास और कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, रमेश के दिल में एक बड़ा सपना था। वो हमेशा सोचता कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि उसे कभी भीख न मांगनी पड़े। वो देखता था कि गांव में कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे घरों में रहते थे और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। रमेश को लगता था काश मैं भी स्कूल जा पाऊं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी हो। रात को जब वो भूखा सोता तो वो सपने देखता कि वो एक बड़ा आदमी बन गया है, जिसके पास अपना घर है, गाड़ी है और वो अपने मम्मी पापा को खुश रखता है। ये सपने उसे हिम्मत देते थे कि वो हार ना माने। एक दिन जब रमेश सड़क पर भीख मांग रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े अंकल से हुई। वो अंकल बहुत दयालु थे। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? रमेश ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। उसने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तो खाना खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अंकल ने रमेश की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम मेहनत करो और कुछ सीखो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अंकल ने रमेश को कुछ पैसे दिए और एक किताब भी दी। वो किताब थी पढ़ाई की, जिसमें आसान आसान चीजें लिखी थीं। रमेश को वो किताब बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं ये पढ़ लूं तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। हर दिन भीख मांगने के बाद वो रात को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उस किताब को पढ़ता। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना शुरू किया, कुछ शब्द समझने लगा। रमेश को मजा आने लगा। उसे लगता था कि वो कुछ नया सीख रहा है। वो अंकल फिर कभी नहीं मिले, लेकिन रमेश ने उनकी बात को हमेशा याद रखा। उसने ठान लिया कि वो मेहनत करके कुछ बनकर दिखाएगा। कई साल बीत गए। रमेश अब 15 साल का हो चुका था। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में उसे लगा कि वहां मौके ज्यादा होंगे, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां भी उसे शुरुआत में भीख मांगनी पड़ी, लेकिन अब रमेश बदल चुका था। वो सिर्फ भीख नहीं मांगता था, बल्कि छोटे मोटे काम भी ढूंढता था। कभी वो दुकानों में झाड़ू लगाता, कभी सामान उठाने में मदद करता। जो भी पैसे मिलते वो उन्हें बचाता। रमेश ने एक छोटी सी डायरी बनाई, जिसमें वो लिखता कि उसे हर दिन क्या करना है। उसकी डायरी में लिखा होता, आज कुछ नया सीखो, कल कुछ बड़ा करो। एक दिन रमेश को एक दुकान में काम मिला। वो दुकान फूलों की थी। दुकान का मालिक, जो कि एक अच्छा इंसान था, रमेश की मेहनत से खुश हुआ। उसने रमेश को फूलों की देखभाल करना सिखाया। रमेश ने सीखा कि कौन सा फूल कब खिलता है, उसे कैसे रखना है और कैसे बचाना है। रमेश को ये काम बहुत पसंद आया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, दुकान सजाता और ग्राहकों से अच्छे से बात करता। उसकी मेहनत की वजह से दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। मालिक ने रमेश को एक और जिम्मेदारी दी। अब रमेश सिर्फ फूल बेचता नहीं था, बल्कि दुकान का हिसाब किताब भी देखता था। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली।
उसने अपनी दुकान का नाम रखा खुशबू का संसार। रमेश की दुकान में हर तरह के फूल मिलते थे और वो इतने सस्ते और ताजे होते थे कि लोग दूर दूर से आने लगे। रमेश ने कुछ और लोगों को काम पर रखा जो उसकी तरह मेहनती थे। धीरे धीरे उसकी एक दुकान 2 दुकानों में बदली, फिर 4 दुकानों में और फिर 10 दुकान हो गई। रमेश अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने फूलों का बिजनेस पूरे शहर में फैला दिया। दोस्तों, रमेश की मेहनत और लगन ने उसे इतना आगे बढ़ाया कि वो एक दिन सचमुच करोड़पति बन गया। उसने ना सिर्फ फूलों का बिजनेस किया बल्कि गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। उसने अपने मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया जिसमें वो आराम से रहते थे। रमेश ने कभी नहीं भूला कि वो कहां से शुरू हुआ था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता। उसने कई बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दिए और कई लोगों को काम दिया। गांव के लोग जो पहले उसे भिखारी कहते थे अब उसे रमेश भैया कहकर इज्जत देते थे। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, अगर हम हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रमेश ने कभी बहाने नहीं बनाए। उसने कभी नहीं कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं। उसे जो मौके मिले उसने उनका फायदा उठाया और कुछ नया सीखा। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। दोस्तों, रमेश की तरह हम सब के अंदर भी वही ताकत है जो हमें बड़ा बनने में मदद कर सकती है। बस जरूरत है तो हिम्मत और मेहनत की। आज रमेश की कंपनी पूरे देश में फूलों का बिजनेस करती है। उसकी दुकानों में ना सिर्फ फूल बिकते हैं बल्कि लोग वहां शादी और पार्टी के लिए भी बुकिंग करते हैं। रमेश ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी शुरू किया जिससे लोग घर बैठे फूल मंगा सकते हैं। वो अब एक मशहूर इंसान है जिसकी कहानी अखबारों में छपती है और टीवी पर आती है। लेकिन रमेश आज भी वही सादा इंसान है। वो कहता है मैंने जो कुछ पाया वो मेहनत और अच्छे लोगों की मदद से पाया। वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देता है कि वो अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, रमेश की कहानी सुनकर आपको क्या लगा? क्या आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो? अगर हाँ तो आज से ही मेहनत शुरू कर दो। फिर चाहे तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो या कुछ और, बस हार मत मानना। रमेश ने दिखाया कि एक भिखारी भी करोड़पति बन सकता है तो तुम तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो चलो अपने सपनों के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाओ। हो सकता है तुम्हारी कहानी भी एक दिन किसी को प्रेरणा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रेरणादायक कहानी हो तो हमें जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसी और ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।